चले द्वारकाधीश प्रथा पुनियागे आए। भातृपुत्र को पकड़ प्रेमिते विनय सुनाई। प्रभु पुत्र परिवार सहित सब भांति उबारी। किंतु जिही है एक अंत में भीख हमारी। विपत्ति वारी बार दे भरे, बार बार बरसा करें। दर्शन देवें दया बसे, छत्र छाह करी भय हरें। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। भागवत चरित प्रथमा अध्याय 3 छप्पय क्रमांक 12। जब श्री कृष्ण फिर द्वारका जाने लगे तब कुंती ने उन्हें प्रेम से पकड़ लिया और विनती करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपने पुत्र और परिवार सहित हमारी रक्षा की है, किंतु अब मेरी यह अंतिम भीख है कि विपत्ति रूपी वारी से भरे बादल आकर बार बार हमारे ऊपर वर्षा करें। तब आप दया करके अपने देव दुर्लभ दर्शन देकर और अपनी छत्र छाया में लेकर हमारी रक्षा करते रहें। यह महान चरित्र है भक्तिमती कुंती देवी का। इसकी भक्तगण कई बार चर्चा करते हैं कि यह ऐसा पहला भक्त है जिसने विपत्ति को अपने जीवन में भगवान से वरदान के रूप में मांगा। हमें बार बार विपत्ति आया करे, विपत्ति रूपी बादल बार बार वर्षा करें, और ये बादल जो हैं बार बार इसलिए विपत्ति के रूप में जल से भरे होकर आए क्योंकि इसका हमें बहुत बड़ा फायदा है। जो दूसरे भक्तों से कुंती देवी को अलग करता है उसका कारण यही है कि कुंती देवी ने विपत्ति को इस रूप में लिया, संकटों को इस रूप में लिया कि जब भी विपत्ति हमारे ऊपर आई तब हमने श्याम सुंदर को याद किया, तब हमने भगवान को याद किया, और हमने भगवान को याद किया तो स्वयं भगवान पधारे। तो वो विपत्ति जो है, वो संकट जो है, वो श्राप है कि वरदान है। इसी को कुंती देवी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया। संकटों से, कष्टों से परेशान होकर व्यक्ति भगवान से दूर चला जाता है, लेकिन कुंती देवी जो कि रिश्ते में भगवान की बुआ हैं, उन्होंने संकटों को, कष्टों को एक अलग ढंग से अपने जीवन में देखा। उन्होंने संकटों से बहुत बड़ा फायदा लिया। संकट आए, बहुत बढ़िया स्वागत है हमारे जीवन में, क्योंकि संकटों के कारण ही हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को जीव जैसे भी याद करे
उसमें जीव का कल्याण निहित है। यही बात बार बार कुंती देवी भगवान से प्रार्थना के रूप में कहती हैं कि जैसे विपत्ति रूपी जल से भरे बादल हमारे ऊपर बार बार आकर वर्षा करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका परिणाम ये होता है कि हम आपकी याद करते हैं। हम आपकी याद करते हैं तो आप बार बार पधारते हैं हमारे जीवन में। तो विपत्ति आया करे, बार बार हमारे जीवन में विपत्ति आए, क्योंकि विपत्ति के पीछे आप हमें दिख रहे हैं। यही कुंती देवी का दर्शन है। तो वो चाहती हैं ऐसे कष्ट बार बार हमारे जीवन में आए, जिन कष्टों के पीछे आप छिपे हैं। तो इसीलिए कुंती देवी बहुत अनोखी भक्त हैं। पहली बार किसी भक्त ने वरदान के रूप में भगवान से कष्टों को मांगा, दुखों को मांगा। यह बहुत बढ़िया संदेश है हम सबके लिए। कष्टों को हम अपने देखने का नज़रिया बदलें। कष्टों को हम कैसे देखें? जब हम कष्टों को इस रूप में देखेंगे कि कष्ट आने से हम भगवान को याद करते हैं, तो फिर मैं सुखों को किस रूप में देखूंगा? जो जीव कष्टों के पीछे भगवान की उपस्थिति देख सकता है, वह सुखों को तो निश्चित रूप से भगवान की उपस्थिति के रूप में ही अनुभव करेगा। तो यही कुंती देवी का दर्शन है। ऐसी कुंती देवी जो अपने जीवन में भगवान से विपत्ति मांग रही हैं, वो भी वरदान के रूप में, ऐसी कुंती देवी के चरणों में हमारा प्रणाम है। और हम भी उनसे यही शिक्षा लें कि कष्ट या सुख या दुख कुछ नहीं है, केवल इनको समझने का नज़रिया हमारा क्या है, यह देखना है। कष्ट के पीछे भी महान आनंद छिपा है। यदि हम कुंती देवी के दर्शन को समझें तो हम कष्ट में भी कष्ट निवारक भगवान को, आनंद कंद भगवान को, दया सागर भगवान को, सुख स्वरूप भगवान को याद कर सकते हैं। तो ऐसी कुंती देवी के चरणों में हम अपना सिर रखें, उनसे यही मांगें, हे कुंती देवी, आप महान भक्त हैं, हमें भी कृपा करके आप यही दीजिए कि जो आपकी मांग भगवान से थी, वैसा नज़रिया कष्टों को किस रूप में जो आपने देखा है, वह नज़रिया हमें भी अपने जीवन में प्राप्त हो। हम भी कष्टों को उसी रूप में ले जैसे आपने लिया है, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।